दोस्तों, जब भी दुनिया के किसी घातक जीवों की बात आती है तो हमारे दिमाग में एकदम से ही डायनासोरों की तस्वीर छप जाती है। कई प्रकार की हॉलीवुड फिल्मों में डायनासोरों के बारे में इतना कुछ दिखाया गया है कि इस जीव की कल्पना मात्र से ही आत्मा सिहर उठती है। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के इतिहास में कुछ ऐसे जीव भी रहे हैं जिन्हें डायनासोरों से भी अधिक घातक माना जाना चाहिए। हालांकि उन जीवों में हॉलीवुड के निर्देशकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन पर फिल्में भी नहीं बन पाई। और शायद यही वजह है कि डायनासोरों से भी खतरनाक उन लुप्त हो चुके घातक जीवों के बारे में हम में से अधिक लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय भाई की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलिकोपिरियन दोस्तों, यह मछली एक ऐसा अनोखा और घातक समुद्री जीव था जिसे समझ पाने में वैज्ञानिकों को कई वर्षों का समय लग गया। दरअसल हमें हेलिकोपिरियन के आधे अधूरे जीवाश्म ही मिलते थे और इन जीवाश्म को देखने पर ऐसा लगता था मानो इस मछली के मुंह में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति एक घातक हथियार छुपा हुआ था। इस गोल हथियार के कारण इस मछली को हेलिकोपिरियन नाम दिया गया है। वर्ष 1990 में कुछ रशियन वैज्ञानिकों ने हेलिकोपिरियन के अध्ययन के बाद इस मछली के जबड़े की बनावट के बारे में दुनिया को बताया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार असल में हेलिकोपिरियन का यह जबड़ा उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता था। साथ ही साथ इस जबड़े में दांतों की संख्या भी अधिक होती रहती थी, जिससे हेलिकोपिरियन मछली अपने शिकार को बुरी तरह से काट डालती थी। सोचो कि अगर गोल चक्र के चारों ओर लिपटे हुए हजारों दांत तेजी से किसी जीव के शरीर पर काट रहे हैं तो उस जीव को कितनी भयानक मौत मिलेगी। हेलिकोपिरियन अंगों को काट डालने में माहिर थी, यानी यह किसी अन्य दौड़ती मछली की पूंछ पर हमला करके उस मछली की पूंछ को काट डालती होगी और खा जाती होगी। वही हेलिकोपिरियन का शिकार बनी वो मछली बाद में बिना पूंछ के तड़प तड़प कर मर जाती होगी। शुक्र मनाइए कि 25 से 30 फीट लंबी हो जाने वाली हेलिकोपिरियन करीब 27 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो गई, वरना तो यह आज भी अपने मुंह में मौजूद इन गोल आरिदा दांतों के दम पर पूरे समुद्र में कत्लेआम मचाती रहती। एंड्रोसार्कस दोस्तों, भले ही नाम बड़ा ही प्यारा हो, परंतु एंड्रोसार्कस एक ऐसा जानवर था जिसकी बनावट तो आज तक भी वैज्ञानिकों की समझ से काफी हद तक बाहर ही रही है। असल में प्रकृति का यह नियम है कि शाकाहारी जानवरों के पास चलने के लिए खुर और मांसाहारी जानवरों के पास पंजे होते हैं, परंतु एंड्रोसार्कस जरा दूसरे किस्म का जानवर था। खतरनाक मांस भक्षी होने के बावजूद भी यह अपने पैरों में खुर रखता था, जिससे काफी तेजी से दौड़ सकता था। इसके पैरों में खुर को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि असल में एंड्रोसार्कस शिकारी नहीं थे, बल्कि ये पहले से ही मरे हुए जानवरों को ही अपना भोजन बनाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे खतरनाक शिकारी भी मानते हैं। असल में वर्ष 1929 में इस जानवर की खोपड़ी का एक जीवाश्म मंगोलिया में खोजा गया था। यह खोपड़ी 3 फीट से भी अधिक लंबी थी और इस पर बने भयानक दांतों को देखकर ऐसा ही लगता था कि एंड्रोसार्कस एक तेज तर्रार शिकारी जानवर हुआ करता था। साथ ही कुछ जीवाश्म से यह भी ज्ञात होता है कि एंड्रोसार्कस के खुरों के अगले हिस्से पर छोटे नाखून भी उभरे हुए थे। वैसे जानवर करीब 35 करोड़ वर्षों पहले तक पूरे एशिया महाद्वीप पर राज करता था और इसके जीवाश्म देखने में ऐसा आभास होता है कि मानो एंड्रोसार्कस को लकड़भग्गू, सुअर और भेड़ियों जैसे 4 जानवरों को मिलाकर बनाया गया हो। ये अद्भुत जीव 16 फीट तक की लंबाई हासिल कर सकता था और यह आसानी से 1 से 2 टन भारी हो जाता होगा। इस हिसाब से एंड्रोसार्कस पृथ्वी के स्तर पर विचरण करने वाला आज तक का सबसे बड़ा मांसभक्षी स्तनधारी जानवर हुआ है। डंकलियोस्टियस दोस्तों, देखिए इतना तो तय है कि चाहे बात वर्तमान की हो या अतीत की, पृथ्वी पर स्थल की बजाय पानी में रहने वाले जीव अधिक घातक और डरावने रहे हैं। अब जैसे कि वर्तमान समय में मगरमच्छों और शार्क जैसे मछलियों को ही ले ले, इन पानी के निवासियों से ज़्यादा घातक जीव स्थल पर तो कोई दूसरा प्रतीत नहीं होता। परंतु यदि हम पृथ्वी के इतिहास में 36 करोड़ साल पीछे चले जाते हैं तो हमारा सामना होगा मौत के इस फरिश्ते से जिसे डंकलियोस्टियन नाम दिया गया है।
अब जैसा खूबसूरत नाम है वैसा ही बदसूरत इस मछली का काम था। डंक लियोस्टियस करीब 40 फीट लंबी हो जाने वाली मछली थी और जो इतने बड़े समुद्री जीव होते हैं वो असल में अन्य जीवों का शिकार नहीं करते, जैसे कि व्हेल्स या समुद्र में मौजूद छोटे छोटे जीवों को यानी क्रिल्स को पानी से फिल्टर करते हुए ही खाती है। लेकिन डंक लियोस्टियस ऐसे फिल्टर विल्टर के चक्कर में नहीं पड़ता था, बल्कि यह दूसरे बड़े समुद्री जीवों को मार कर ही खाना पसंद करता था। वैसे ये बड़े ही मज़े की बात थी कि इस खूंखार शिकारी के मुंह में एक भी दांत नहीं होता था, लेकिन यह इसके लिए कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी। दरअसल डंक लियोस्टियस के मसूड़ों की हड्डियाँ एक थूथन का रूप लिए बेहद ही नुकीली और मजबूत थी। आप यूँ समझिए कि ये जीव अपने साथ मसूड़ों के रूप में एक कैंची लेकर चलता था, जिसे किसी भी जीव के शरीर के 2 टुकड़े कर सकता था, क्योंकि जीवाश्म के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि डंक लियोस्टियस के काटने की शक्ति कम से कम 8 से 10,000 PSI रही होगी। डंक लियोस्टियस की एक और विशेष बात थी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मछली बेहद ही अधिक मात्रा में खाती रहती थी। असल में डंक लियोस्टियस के जीवाश्म के आसपास हमेशा ही अन्य मछलियों की हजम हुई हड्डियों के अवशेष भी पाए जाते रहे हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मछलियों को डंक लियोस्टियस द्वारा पहले खाया गया होगा और बाद में उगल दी गई होगी। यानी डंक लियोस्टियस को जैसे ही कोई दूसरा शिकार दिखाई देता था तो यह अपने द्वारा खाए गए पहले वाले शिकार को बाहर निकाल देता था, ताकि इसका पेट हल्का हो जाए और उसके बाद यह नए शिकार को भी खा जाती थी। ऐसे हालातों को देखते हुए मन में इस बात से बहुत सुकून मिलता है कि ये खूंखार दैत्य अब इस दुनिया से गायब हो चुका है। टेरर बर्ड दोस्तों, यदि पक्षियों की बात की जाए तो इन्हें धरती का सबसे प्यारा जीव माना जाता है। हालांकि कुछ तेज तरार शिकारी पक्षी भी हमारे मध्य में मौजूद है, परंतु यदि आप 20 लाख साल पीछे चले जाओ तो आपका सामना एक ऐसे पक्षी से होगा जिसे वैज्ञानिकों ने नाम तो फोरस रेसिड दिया था, परंतु इस पक्षी की घातक को देखते हुए इसे टेरर बर्ड यानी आतंकवाद पक्षी भी कहा जाता है। टेरर बर्ड असल में चलती फिरती मौत थी। यह 10 से 12 फीट यानी आसानी से एक मंजिल इमारत जितने ऊंचे हो जाते थे। इनके पास इतनी बड़ी नुकीली और मजबूत चोंच थी कि उसे चोंच कम और कुल्हाड़ी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेरर बर्ड अपनी इस चोंच से किसी भी जानवर का शिकार कर सकते थे, लेकिन इन पक्षियों के घोंसले के आसपास पाई गई हड्डियों से पता चलता है कि इन्हें घोड़े खाना बहुत पसंद था। अब दोस्तों, ऐसे पक्षी की कल्पना से भी डर लगता है जो अपने रात्रि भोजन के लिए घोड़ों का शिकार करता हो। भारी वजन के कारण यह पक्षी उड़ तो नहीं पाता होगा, हाँ, लेकिन अपनी लंबी टांगों के दम पर इसके दौड़ने की गति किसी चीते के समान ही तेज थी और अपनी इसी तेज गति के दम पर यह दौड़कर घोड़ों तक को पकड़ लेता था। वैसे वैज्ञानिक आज तक एक बात नहीं समझ पाए कि इतना घातक पक्षी आखिर विलुप्त कैसे हुआ। इस बात को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया है कि असल में टेरर बर्ड दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे और इस महाद्वीप पर मुख्य तौर पर केवल शाकाहारी जानवर ही अधिक मात्रा में मौजूद थे, जिस कारण टेरर बर्ड का कोई प्रतियोगी नहीं था। ये आराम से सोता और उठकर किसी भी जानवर को पकड़ कर खा जाता। लेकिन जब शीत युग शुरू हुआ तो महासागर जम गए। ऐसे में नॉर्थ अमेरिका से भी बड़ी बिल्लियां जैसे शानदार शिकारी दक्षिणी अमेरिका में पहुंच गए और यहाँ मिले पर्याप्त भोजन से इन बड़ी बिल्लियों की संख्या तेजी से बढ़ी और जगुआर जैसे शानदार शिकारियों ने दक्षिण अमेरिका को अपना घर बना लिया। अब ऐसे हालातों में आराम का जीवन जी रहे टेरर बर्ड के लिए भोजन की कमी आना शुरू हो गई। इस पक्षी को पहले की तरह आसानी से नहीं बल्कि बड़ी मेहनत करके ढूंढने के बाद ही शिकार मिलता था और इतनी मेहनत करने का यह पक्षी आदी नहीं था, जिस वजह से धीरे धीरे करके टेरर बर्ड धरती से विलुप्त ही हो गया। जेके लॉफ्टेरस। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि बिच्छू बड़ा ही जहरीला प्राणी है। हालांकि इसके बावजूद भी हम बिच्छू से बहुत अधिक डरते नहीं हैं, क्योंकि आकार और वजन के मामले में ये हमसे हजारों गुना छोटे जो होते हैं। परंतु यदि हमारे सामने एक ऐसा बिच्छू आकर खड़ा हो जाए जो किसी भी इंसान से अधिक बड़ा हो तो निश्चित रूप से हमारी सिट्टी पीटी गुम हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि वर्तमान में इतने बड़े बिच्छू
पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन डायनासोरों के भी अस्तित्व से करोड़ों वर्षों पूर्व यह विशालकाय बिच्छू भी धरती पर निवास करते थे, जिन्हें जाइक्लोप्टेरस के नाम से पुकारा गया है। इन बिच्छू का डंक इतना बड़ा होता था कि खतरा सिर्फ इनके जहर से ही नहीं था, बल्कि वर्तमान में यदि जाइक्लोप्टेरस का अस्तित्व होता तो अपने एक ही डंक के प्रहार से ये किसी भी इंसान की खोपड़ी तक को चकनाचूर करने की काबिलियत रखते थे। जाइक्लोप्टेरस मुख्यतः समुद्रों के आसपास निवास करते थे और इनके पैरों में चप्पू जैसा आकार होता था, जिसकी मदद से जाइक्लोप्टेरस तेजी से तैरकर शिकार का पीछा करते और अपने जहरीले डंक से शिकार को मार डालते। अनुमान के मुताबिक जाइक्लोप्टेरस अपने शिकार के शरीर में भारी मात्रा में जहर छोड़ते थे, जिससे इनके शिकार की मौत कुछ ही सेकंडों में हो जाती होगी। जहां तक विलुप्त का सवाल है तो अनुमान लगाया जाता है कि जाइक्लोप्टेरस आज से लगभग 23 करोड़ वर्षों पूर्व ही विलुप्त हो गए थे। माना जाता है कि उस समय पृथ्वी पर कई भयानक ज्वालामुखी एक साथ फूटे थे, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा घुल गई और इस वजह से पृथ्वी का तापमान कई डिग्री बढ़ जाने के कारण करीब 95% जीव विलुप्त हो गए, जिनमें से जाइक्लोप्टेरस भी एक था। दोस्तों, हमारी धरती लगातार बदलाव से गुजरती रही है। यहाँ हर दिन नए जीवन बनते रहे हैं और पुराने जीव नष्ट होते रहे हैं। आज धरती पर मनुष्यों का बोलबाला है। हमने अपनी बुद्धिमानी के दम पर सारी धरती पर राज कायम किया हुआ है। लेकिन यदि वीडियो में बताए गए यह जीव धरती से विलुप्त ना हुए होते तो हमारा यानी मनुष्यों का राज भी कभी कायम नहीं हो पाता, क्योंकि ये जीव बहुत ही घातक थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे।